गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नो की मोहब्बत और आप देख रहे हैं लव विद सोल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो रूहानिका रहती है वो उन चार लड़कियों से अपने आप को बचा लेती है। और जब वो बचाती है तो वो स्मृति के पास आती है। स्मृति उसे बताती है कि वो उसकी हमेशा से मदद करेगी, जब भी उसे ज़रूरत होगी वो उसके साथ रहेगी। और इस तरीके से अब दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। पर कंडीशन अभी भी अप्लाइड रहती है कि रूहानिका को कभी भी स्मृति के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है। तभी स्मृति आएगी, वरना वो स्मृति कभी उससे बात नहीं करेगी। इस चीज़ पे रूहानिका भी एग्री हो जाती है। अब उसके आगे स्मृति कहती है तुम्हें जाना चाहिए क्लास में, और सुनो, हमेशा से ना आत्मनिर्भर बनो और अपने अंदर आत्मविश्वास रखो। जब ये दोनों तुम्हारे अंदर रहेगा ना, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो पाएगी। नहीं आता है चीज़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये जुनून रखो कि हम चीज़ें सीख सकते हैं और हम में इतना कॉन्फिडेंट है कि हम हर चीज़ कर सकते हैं। अब समझी तुम, अब तुम जाओ। तो तभी रूहानिका बोलती है सुनो, फिर कब मिलोगी तुम मुझे? तो स्मृति स्माइल करके बोलती है कि मैंने कहा ना, जब भी तुम कोई भी मुसीबत में होगी या कहीं पर भी होगी मैं तुम्हें मिल जाऊंगी। और एक बार की तुम मुझे अ, याद ना करो या कभी तुम तकलीफ़ में हो, एक बार कि तुम्हारे मुंह से मेरा नाम भी ज़िक्र ना हो, पर फिर भी मैं तुम्हें वहाँ मिलूँगी, क्योंकि मैं तुम पर पूरे तरीके से अपनी नज़र रखूँगी। ओके। रूहानी का इतना कुछ समझती नहीं है और वो चुपचाप वहाँ से बोलती है ठीक है, मैं जा रही हूँ क्लास में। पर रूहानी का जब जा रही रहती है तो वो काफ़ी उदास सी रहती है। तभी स्मृति उसके आज पास आती है और उसे बोलती है तुम इतनी अपसेट होकर क्यों जा रही हो क्लास में? तो वो कहती है जिस तरीके से आपने मेरी यहाँ मदद करी है, काश आप मेरी क्लास में भी मदद कर पाती। यही सोच रही हूँ, क्योंकि क्लास में भी मुझे ना बहुत पुलिंग ऑफ लैग होता है मेरा। क्लास में भी ना टीचर्स मुझे जानबूझ के खड़ा करती हैं और एक ही चीज़ के सवाल पूछे जा रही रहती है। उन्हें पता रहता है ना कि मैं क्लास में 1 या 2 बार फेल हो चुकी हूँ। मैंने मैंने अपनी 7th को 2 बार रिपीट किया है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। जानबूझ के मैथ्स के सम में सर मुझे खड़ा करते हैं और जानबूझ के मुझे करते हैं, जबकि उन्हें पता है मुझे आता ही नहीं है। वो बस और बस मुझे इंसल्ट करते हैं और टीचर्स भी मेरे साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं। इसलिए मुझे ना क्लास में बैठने का भी मन नहीं करता है। तो वहाँ से स्मृति उसके कंधे पे हाथ रख के बोलती है देखो रूहानिका, इस चीज़ पे मैं शायद तुम्हारी आज मदद नहीं कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे लिए कोई मैजिक तो नहीं कर सकती ना कि तुम क्लास में जाओ और तुम्हारे सारे क्वेश्चंस जो सर पूछे उसका मैं जवाब दे सकूं। लेकिन हाँ, मैं कुछ हद तक तुम्हारी इस चीज़ में मदद कर लूँगी, लेकिन अभी नहीं होगा। ये चीज़ें रैंडमली नहीं हो सकती हैं, इसके लिए तुम्हें वक्त देना पड़ेगा। तुम्हें मैं पढ़ाई में मदद कर दूँगी, मैं तुम्हें पढ़ाने में अच्छे से मदद करूँगी, पर अभी नहीं कर सकती। अभी तो आज जैसा स्कूल चल रहा है तुम्हें वैसे ही काटना होगा। बस इतना याद रखना कि अपने चेहरे पे स्माइल रखो और कॉन्फिडेंट लेवल को रख के करना। जो होगा देखा जाएगा। मैं कोशिश यही करूँगी कि तुम्हें प्रॉब्लम्स ना हो, पर आज के लिए मैं कोई प्रॉमिसेस नहीं कर सकती जिसे मैं फुलफ़िल ना कर सकूँ। तो मेरे हिसाब से तुम्हें आज क्लास में अकेले ही रहना पड़ेगा। मैं वहाँ नहीं आ सकती हूँ। रूहानी का थोड़ा सा स्माइल करके बोलती है मुझे आपका ये नेचर बहुत अच्छा लगा कि कम से कम आपने झूठे वादे तो नहीं करे बाकी लोगों की तरह कि हम हैं साथ, हम साथ हैं, और जब साथ देने की बारी आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं। ये चीज़ आपने मेरे साथ नहीं करी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो आपने वादा किया था कि मुझे उन सीनियर से बचाओगे, तो आपने वो चीज़ बहुत अच्छे से निभाई। इस चीज़ के लिए भी मैं काफ़ी आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ। तो जो रूहानिका रहती है वो बहुत क्यूट सी बच्ची रहती है और उसके बाल भी बहुत बड़े रहते हैं। तभी वो जो स्मृति रहती है वो आगे आती है और उसके फोरहेड पर 2 बार थपथपा के बोलती है डोंट वरी, हम सब कर देख लेंगे, अभी तुम क्लास में जाओ। और फिर यहाँ से स्मृति टर्न होती है और वो जा ही रही रहती है, लेकिन स्मृति वहाँ खड़ी होती है। वो पहले रूहानिका को जाने के लिए कहती हैं
जैसी रूहानिका जा रही रहती वो पीछे पलट पलट के स्मृति को देख रही रहती है। रूहानिका का मन बस यही कर रहा था कि वो स्मृति से दूर ना जाए, क्योंकि स्मृति के जब भी वो करीब होती थी उसे अपनापन सा लगता था। उसे ऐसा लगता था कि यार मुझे कहीं नहीं जाना है। जो सुकून, जो प्यार, जो केयर, जो जो समझदारी, जो जो मुझे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए मेहनत या जो कुछ भी उसे चाहिए थी, वो उसे सब कुछ स्मृति के पास फील हो रही थी। इसलिए वो जाने की उसकी इच्छा ही नहीं होती है। तभी वहाँ से परी आती है। परी एकदम से आकर चिल्लाती है, रूहानिका तू कहाँ है? रूहानिका। रूहानिका बोलती है, परी मैं इधर हूँ। जैसे ही परी की आवाज़ सुनती है स्मृति, वो वहाँ से टर्न होती है और चली जाती है। जैसे ही परी आती है, परी आकर बोलती है, रूहानिका तू यहाँ क्या कर रही है? आई एम वेस्ट वेरी वर्डेड। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मुझे लगा सीनियर्स ने तुझे आज ही कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया है। तो रूहानिका हंसते हुए कहती है, नो नो, आज सीनियर्स मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाए। पता है आज मैंने सीनियर्स को उल्टा जवाब दिया है। तो परी थोड़ी देर तक शॉक्ड हो जाती है। परी अपना हाथ लेती है और रूहानिका के सर के ऊपर रखती है, मतलब माथे के ऊपर, और दोनों हाथ आगे पीछे करके बोलती है, आ, तुझे फीवर तो नहीं है? फिर तू बहकी बहकी कैसी बातें कर रही है? अगर तुझे फीवर होता तो मैं समझ सकती थी कि तू ऐसे में बात कर रही है, बट अभी तू इस तरीके से बात क्यों कर रही है? तो रूहानिका हाथ हटाती है और बोलती कि मैं बहकी हुई बात नहीं कर रही हूँ, मैं सच्ची बता रही हूँ। मैंने आज उनको जवाब दिया है। तुझे पता है मेरी फर्स्ट सीनियर जो थी ना, वो जो मोटी मोटी सी दीदी हैं, वो जो मुझे हमेशा से परेशान करने आ जाती हैं, वही मोटी जो मुझे इतना ज़्यादा तंग करती थी ना, आज पता है मैंने उसे सबक सिखाया। मैंने बिना कुछ हाथ चलाए या अपने आप को करके, मैंने बस थोड़ा सा साइड हो गई, वो खुद ही गिर गई। तो इस तरीके से मैंने उसे भी किया। फिर रूहानी का सबके बारे में बताती है कि कैसे उसने पूरी सिचुएशन वो उस परी को समझाती है कि कैसे उसने अपना आप को प्रोटेक्ट किया। परी के लिए तो एकदम शॉकिंग था कि जो रूहानिका कल तक एक मायूस सी रहती थी, जो इतना डरती थी, जिसे स्कूल आना पसंद नहीं होता था, आज वो इतनी करेज वाली बातें कह रही है। उसके तो सर के ऊपर से जा रहा था। पर जब वो रूहानिका के चेहरे पे वो हंसी और कॉन्फिडेंट लेवल देख रही थी, तो जिससे उसे भी ऐसा लग रहा था हो सकता है ये हुआ हो। पर इतना ध्यान नहीं देके वो हाथ पकड़ती है और रूहानिका का क्लास में लेके चली जाती है। जब क्लास का टाइम हो रहा रहता है, तो वहाँ पर फिर से टीचर्स वगैरह आ जाते हैं। रूहानिका को अब क्लासेस जैसी स्टार्ट होती है उसे बड़ी टेंशन होने लगती है, क्योंकि उसे पता रहता है कि मैम लोग उसकी पुलिंग ऑफ लेग जानबूझ के करेंगे। फिर जैसे ही स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट होता है, तो वहाँ पर हिंदी का डिक्टेशन स्टार्ट होता है, तो हिंदी की रीडिंग होना स्टार्ट होती है। तो जानबूझ के रूहानिका को उठा उठा के परेशान किया जाता है बहुत। मतलब रूहानिका से टीचरों को भी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो रूहानिका का भाई बहुत अच्छा टॉपर था और वो हर एक्टिविटीज़ में अच्छा था, और दूसरी तरफ जो रूहानिका थी वो बिल्कुल भी पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, कुछ ज़्यादा अच्छे से करती नहीं थी। हर टाइम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उसे रहती थी। तो ये देखकर ना टीचरों का भी मन, मतलब मर जाता था। टीचर्स हमेशा से उसे टॉन्ट मारते थे कि तुम्हारा ब्रदर को देखा है तुमने? तुम्हारा ब्रदर कितना अच्छा करता है और तुम हो कि कुछ नहीं करती हो। तो टीचरों को कहीं ना कहीं अपना गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन किसी पे निकालना होता था, तो उनके लिए रूहानी का एक पंचिंग बैग बन चुकी थी। क्योंकि रूहानिका के ऊपर अगर कितना भी गुस्सा वगैरह उठाओ, तो ना वो अपने घर पे जाके कोई कंप्लेन करती थी, और अगर कंप्लेन कर भी दे तो टीचरों के पास कहने के लिए एक ही चीज़ होती थी कि आपकी बेटी कमज़ोर है, वो मार्क्स नहीं लेके आती, हम तो उसे पढ़ाई के लिए फोर्स करते हैं। बल्कि असली रीज़न ये था कि हर टीचर आकर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालती थी उस पर। जो भी टीचरों को कहीं से भी कुछ भी टेंशन होता था, रूहानिका के उतार देती थी। रूहानिका और परी, ये दोनों पर ही कम से कम बहुत ज़्यादा होता था। पर परी से ज़्यादा टॉर्चर अगर किसी को किया जाता था तो वो रूहानिका को होता था, और आज भी वही चीज़ हो रही थी। रूहानिका को बहुत टीचर्स डांट रही थी, चीज़ें हुई थी, वो बहुत अपसेट सी हो गई। उसने अपना पूरा का पूरा फर्स्ट हाफ ऐसे ही काटा। सेकंड हाफ में
वो थोड़ी सी मायूस सी अपसेट सी बैठी रहती है, उसे रोने की इच्छा हो रही रहती है। तभी परी उसके कंधे पे हाथ रख के बोलती है, रूहानी का रो मत यार, रूहानी का प्लीज़ रो मत, ये तो रोज का ही है। तो रूहानी का टर्न होके बोलती है, यार परी कब तक चलेगा यार, मुझे इस स्कूल से निकाल के कोई और स्कूल में डाल दो। मैं हमेशा से मेरे पेरेंट्स को यही बोलती हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स कभी नहीं डालते और ना कुछ कोई मेरी मदद करता है। तभी वहाँ पर वो थोड़ी सी अपसेट रहती है। उतनी देर में वहाँ से ना कुणाल आता है। कुणाल आकर बोलता है, आज तुमने फिर कुछ हरकत करी है क्या? तो वो बोलती, भैया मतलब मैं समझी नहीं। कहती, आज तुमने अपने सीनियर्स को मारा है क्या? तो रूहानिका बोलती है कि नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया भैया, आपको तो पता है। तो कहते, तुम्हारी जो सीनियर्स हैं, मतलब जो तुम्हारी पहले क्लासमेट हुआ करती थी, अब तो सीनियर्स हैं, वो मेरे पास आई थी ये बोलने के लिए कि तुमने उससे बहुत गंदे तरीके से पीटा है। एक के पैर में लग गई है, एक के हाथ में लग गई है, एक के सर में लगी हुई है। हाँ, रूहानी का तुम कब से फाइट करने लग गई हो? और मुझे तुमसे तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। प्लीज़, मेरी यहाँ पे कुछ रेपुटेशंस हैं। तुम वैसे ही एडमिट क्वालिफिकेशन में बहुत ख़राब हो, और वैसे ही तुमने मेरा नाम आधे से ज़्यादा डुबाया हुआ है। मैं कुणाल सिंघानिया हूँ, और तुमने मेरा नाम इतना, मतलब क्या ही बोलूँ, मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपनी बहन कहते हुए। पर फिर भी मैं ये सब चीज़ें टॉलरेट कर लेता था। पर अब तुम गुंडागर्दी में उतर गई हो, अब तुम लोगों को मार रही हो, पीट रही हो। ये चीज़ बिहेवियर मुझसे हैंडल नहीं होगा, और मैं आज तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम यू डोंट हैव टू डू दिस थिंग्स। अगर अब मुझे पता चला ना रूहानी का, तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रूहानी का अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर उसका भाई कुछ सुनता नहीं है, वहाँ से चला जाता है। तभी परी एकदम से आगे बोलती है, ओ जो तूने मुझे सुबह बताया था वो सच्ची में किया है तूने? आई वॉज थॉट कि तू बस ऐसी मजाक कर रही है। पर भैया का गुस्सा देख के लगा कि तूने कुछ ज़्यादा ही जम के उन लोगों को पीट दिया। रूहानी का क्या कर रही है यार, हमें यहीं पर रहना है, हम ऐसे लड़ाई झगड़े नहीं कर सकते। तो रूहानिका बोलती, तू भी मुझे गलत समझ रही है, मैंने बस अपने आप को प्रोटेक्ट किया था, मैंने तुझे बताया, मैंने उनको हाथ तक भी नहीं लगाया है, मैं सिर्फ साइड में हुई थी, और वो अपने आप गिर गई। अब वो मेरे भैया को जाकर ऐसे बोले जा रही है, ये तो गलत है ना? तो कहती, क्या गलत है क्या नहीं है। रूहानी का भी थोड़ी सी अपसेट रहती है। वो बोलती है, परी मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ, मैं आ जाऊँगी क्लास में, तू जा। तो परी बोलती है, नहीं यार, मैं तो तेरी दोस्त हूँ, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। पर वो कहती है, प्लीज़ मुझे अकेला रहने दे थोड़ी देर। जैसे ही यहाँ से परी अपने क्लास में चली जाती है, रूहानी का थोड़ा सा अपसेट होकर एक पेड़ के साइड में आकर बैठ जाती है। उसकी आंखों में से आंसू आ रहे रहते। जैसे ही वो उसके आंखों में से आंसू टपकने लगते हैं, वहाँ से एक हैंकी आता है, और हैंकी उसको देती है। वो, हाँ, वो स्मृति रहती है। स्मृति उसे हैंकी देकर बोलती है कि और कितना रोना है तुम्हें? तो स्मृति को देखते से ही बोलती है, तुम यहाँ कैसे, और तुम कभी भी आ जाती हो कहीं पर भी? तो स्मृति कहती है, मैं मेरे वादे की बहुत पक्की हूँ, आई एम द वुमेन्स ऑफ माई वर्ड्स। मैंने कहा था जब भी तुम अपसेट होगी, या जब भी तुम्हें अकेलापन होगा या कोई मुसीबत में होगी, मैं तुम्हारे पास हमेशा से मिलूंगी। तो मैं अपने वादे की बहुत पक्की हूँ। तो तुम रो रही थी इसलिए मैं आ गई, अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं जाती हूँ, ओके बाय बाय। ऐसे करके तभी स्मृति का हाथ पकड़ती रूहानिका बोलती, नहीं नहीं तुम बैठो, मुझे सच्ची में तुम्हारी अभी ज़्यादा ज़रूरत थी। और सच बोलूँ, मैं तो दिल से तुम्हें याद भी करने वाली थी, पर याद करके मैं तुम्हें बुलाती कैसे, मेरे पास तो कुछ कांटेक्ट भी नहीं है ना तुम्हें। तो स्मृति उसे साइड से हक करके बोलती है, देखो, कांटेक्ट हो या ना हो मैं आ जाऊंगी, पर अब तुम मुझे रोने की वजह बताओगी? तो कहती है कि मेरे भाई ने मुझे बहुत डांटा वो लड़की की वजह से, जबकि मैंने उन पे हाथ भी नहीं उठाया। तो स्मृति चुपचाप होकर सुनती है, और स्मृति धीरे से बोलती है, देखो, आ, तुम्हारे भाई का तो हम बहुत लास्ट में इलाज करेंगे, ठीक है, पर अभी तो तुम्हारी टीचरों का इलाज करना काफ़ी ज़्यादा बेटर है। मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी टीचर लोग तुम्हें कुछ जानबूझ के परेशान करती हैं। तो रूहानिका कहती है, हाँ,
वही तो बात है, वो लोग जानबूझ के मुझे बहुत परेशान करती हैं, मेरे पीछे पड़ी रहती हैं और मेरी जान खाती रहती हैं। पर मुझे समझ में नहीं आता स्मृति, मैं क्या करूं? वो लोग ना मेरे पीछे पड़ जाती है, पता है। जब भी मैं ना जब मेरे को ऐसा लगता है कि ये होमवर्क से रिलेटेड वो लोग चीज़ें पूछेंगे, मैं करके आती हूँ, लेकिन बाद में वो होमवर्क से रिलेटेड छोड़ के मुझसे कुछ और चीज़ें पूछना स्टार्ट कर देते हैं। स्मृति, मुझे नहीं आता है। मैं पढ़ाई में शायद इतनी अच्छी नहीं हूँ, शायद मैं अपने भैया की जैसी नहीं हूँ, पर पर मैं पर पर मैं पेंटिंग में बहुत अच्छी हूँ। तो स्मृति बोलती है, देखो रूहानिका, मुझे बताकर कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हें समझती हूँ, पर अब लोगों को तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ और सब कुछ बताने का वक्त आ चुका है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब एडमिट क्वालिफिकेशन की बात रही, तो हम उस पे भी एक अच्छे तरीके से काम करेंगे। अम, अब वो सोचते हैं कब क्या करेंगे। अभी जाओ अपनी क्लास अटेंड करो और टेंशन मत लो। तुम्हारा स्कूल जब ख़त्म होगा उसके बाद हम बात करेंगे। तो कहती है, तो तुम मुझसे मिलोगी? रूहानी का एक्साइटमेंट में पूछती है। तभी स्मृति कहती है, मिलूंगी ज़रूर, अभी तुम जाओ। ऐसे कह के वहाँ से रूहानिका चली जाती है। रूहानिका जाती है, क्लास में बैठती है, और फिर वो पूरा जो सेकंड हाफ होता है स्कूल का, वो ऐसी लंच ब्रेक के बाद पूरा ऐसी मन मार के पूरा बिताती है, उसका पूरा मन मार चुकी रहती है। फिर दोनों अपने स्कूल से निकलते हैं, परी और रूहानिका। भाई भी उसका निकलता है, लेकिन कुणाल की एक आदत थी। कुणाल अपने आप को कुछ ज़्यादा ही हायर लेवल स्टैंडर्ड पर्सन समझता था, इसलिए वो कभी भी रूहानिका को अपने साथ नहीं लेके जाता था। एक अलग बॉडीगार्ड और एक अलग कार आती थी उसे पिकअप करने के लिए, और वो अपनी बहन को देखता भी तक नहीं था। तो यहाँ से जब रूहानिका को जाने की बारी आती है, तो उन्हें काका आते हैं लेने के लिए। वो काका से बहुत अटैच रहती है। काका जो रहते हैं वो थोड़े से उसके फादर फिगर टाइप के रहते हैं। वो अपने काका को हक करती है और बहुत प्यार से बात करती है। जैसे ही वो लोग कार में बैठते हैं, आगे जाते जाते वहाँ वो एकदम से रोकती है, काका रुको, काका रुको, रुको रुको, काका रोको, प्लीज काका रोको। तो तभी वो बोलते हैं, रूहानी का बेटा क्या हो गया, हम यहाँ बीच सड़क पे आप क्यों रुका रहे हो, काका प्लीज रोको ना। फिर वो उतरती है और एकदम से आगे जाकर देखती है तो एक बिल्ली रहती है। वो कहीं ना कहीं छोटी सी चीज़ों में फंस चुकी रहती है, मतलब बिल्ली का बच्चा रहता है, वो फंस चुका रहता है। और वो दो जो सीलिंग्स होते हैं ना तार वाली चीज़ों में, उसका पैर फंस जाता है। रूहानी का अपना पूरा हैंकी लेती है, उससे उस जो मतलब जो बिल्ली का बच्चा रहता है, किटन्स जो बोल किटन्स बोल हाँ जो रहते हैं, उसे पूरा कवर करती है और उसका पैर धीरे से निकालती है। और वो जब मियाऊं मियाऊं करके रोने लगती है, तो वो उसको इतनी टाइटली हग करती है, वो अपने पूरे कपड़े गंदे कर देती है। उस बच्ची को मीन्स उस अ, बच्ची को इतना प्यार रहता है उस बिल्ली के बच्चे को बचाने के लिए, कि उसे ध्यान भी नहीं रहता कि वो पूरी गंदी हो चुकी है। फिर वो जब बिल्ली के बच्चे को बचाती है और उसे हग करती है, तो वो बहुत प्यार से हग करती है। फिर वो काका की तरफ देख के बोलती, काका ये बेचारा बच्चा यहाँ रहेगा ना तो मर जाएगा। यहाँ पर देखो ना, ये जंगल है और यहाँ जंगली जानवर इसको खा जाएंगे। काका, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो प्लीज़ हम ले चलें इसको। तो काका बोलते हैं, रूहानी का बेटा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके घर में अलाउ नहीं रहेगा। तो वो कहती, काका छुपा लेंगे कुछ भी करके, पर देखो ना कितना क्यूट सा बच्चा है ये, इसकी मम्मी से ये खो गया है, और अगर मैंने इसे यहाँ छोड़ दिया तो कोई ना कोई इसके साथ कुछ गलत कर देगा, खा जाएंगे इसे जंगली जानवर। प्लीज़ काका, मैं इसको यहाँ नहीं छोड़ सकती हूँ। तो उसे काका कहते, अच्छा ठीक है बेटा, तुम चलो जल्दी से, और सुनो, बस चुपके से लेकर जाना, और तुम्हारी जो ड्रेस गंदी है इसे निकाल कर मुझे दे देना। मैं बाहर जो ड्राई क्लीनर्स है उससे साफ करा कर आ जाऊँगा। कल आपको स्कूल भी ये पहन के जाना है। तो कहते, हाँ 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 काका, चलेगा। फिर ऐसे करके वो लोग कार में बैठते हैं और वो प्यारी सी उस बिल्ली को अपनी गोदी में रखती है और उसे सहलाती है बहुत प्यार से, बहुत प्यार से सहलाते हुए लेकर जाती है।
जब वो उसको लेकर जाती है और चुपचाप घर में छुप छुपाए करके वो उसे अपने रूम तक लेकर जाती है। जैसे काका ने उसे कहा था कि वो कपड़े दे दे, तो वैसे ही वो काका काका बहुत प्यार करते थे रूहानिका को, और रूहानिका भी अपने काका से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि रूहानिका को सिर्फ एक ही चीज़ लगती थी कि काका ही हैं जो उसे समझ पाते हैं। छोटी सी बच्ची थी वो, तब से काका उन्हें संभाल रहे रहते हैं, इसलिए उसे काका से काफ़ी ज़्यादा प्यार रहता है। तो जो काका रहते हैं, वो जब जाते हैं कपड़े लेके, तभी वहाँ से एक मैडम जो रूहानिका की मम्मी रहती है, सुहा, सुहानी सिंघानिया आती हैं और वो कहती हैं कि कहाँ थे तुम, तुम्हें इतना टाइम लग गया रूहानिका को लेकर आने में। तो वो कहते हैं वो ना गाड़ी का ना टायर ख़राब हो गया था, तो वो जैक लगा के टायर चेंज करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। अ, तो वो बोलती हैं, अरे तो तुम्हें देख कर लेकर जाना चाहिए ना कार, कार अगर ठीक नहीं है तो हवा वगैरह जो है वो भरा के लेके जाया करो। देखो, तुम्हें पता है ना रूहानिका बहुत बच्ची है, वो अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रखती है, तुम तो समझदार हो ना, ऐसा ना किया करो। तो कहते हैं हाँ मेम साहब, मैं ध्यान रखूँगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अब भी गाड़ी में हवा वगैरह सब भरा कर लाता हूँ, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। तो कहते हैं हाँ ठीक है, और सुनो उसके बाद काका ना, यहाँ पर ये थोड़ा सा काम है, वो पीछे की जो सीलिंग का वहाँ जो काम चल रहा है उसमें आप उनकी मदद कर देना। तो वो कहते हैं हाँ जी मैं कर दूँगा। ऐसे बोलकर जो काका रहते हैं वो फटाक से वहाँ से चले जाते हैं। आखिर काका का जाने का सिर्फ एक ही रीज़न रहता है कि वो जाकर सबसे पहले रूहानिका की ड्रेस को ड्राई क्लीनिंग के लिए डाल सकें, और वो जाते से ही ड्राई क्लीनिंग के लिए वो डाल भी देते हैं। यहाँ पर रूहानिका उस बच्चे के लिए एक छोटा सा जगह बना रही रहती है, क्योंकि उसे अब छुपा कर भी रखना पड़ेगा और उसका ख्याल भी रखना पड़ेगा। तो वो क्या करती है, एक छोटा सा बॉक्स निकालती है, उस बॉक्स को काटती है और उस बॉक्स में छोटा सा गेट बनाती है, और उस गेट बनाकर वहाँ पर पूरी चीज़ें अच्छी अच्छी अपनी जो टॉप रहते हैं, उसकी जो ड्रेसेस रहती हैं जो ख़राब हो चुकी रहती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा पहनती नहीं थी, उस ड्रेसेस को वहाँ पर रखती है और एक छोटा सा गद्दा बना के उसको वहाँ पर सुला देती है। थोड़ी देर में रूहानिका नीचे जाती है, जब उसे भूख लगती है, फिर उसे याद आता है कि अगर मुझे भूख लगी है तो मेरे छोटे से बच्चे को भी भूख लगी होगी। तो पहले तो रूहानिका अपनी मम्मी के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठ के लंच कर रही रहती है। तो लंच करते करते फिर वो कहती है मम्मा किचन से ना मैं खुद सामान ले लूँगी, आप टेंशन मत लो। तो उसकी मम्मी को थोड़ा अजीब लगता है, वो कहती है तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें तो किचन में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो कहती मम्मा मैं थोड़ी सी बड़ी हो रही हूँ ना, अब मुझे भी तो थोड़े घर की चीज़ें समझना चाहिए, मैं कर लूँगी, आप टेंशन मत लो। ऐसे बोल के वो अपनी मम्मी को बोलती है कि आप अपने रूम पर चले जाओ। तो वो कहती है हाँ मैं तो जा ही रही हूँ अपने रूम पर। यहाँ पर उसकी मम्मी अपने रूम पर चली जाती हैं। यहाँ पर वो अंदर जाती है और वहाँ पर मेड रहती है। वो मेड को बोलती है मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए। तो कहती है कि ओके, तो एक गिलास में दूध देती है। तो कहती है गिलास में नहीं, मुझे एक बाउल में दूध दे दो। तो कहती है बेटा आप बाउल में दूध लेके कैसे पियोगे। तो कहती है आपको जितना बोला गया है आप उतना करिए ना प्लीज़, मुझे बाउल में दूध दे दीजिए। तो वो मेड जो रहती है वो बाउल में दूध दे देती है, चुपके से वो दूध लेकर जाती है और वहाँ पर उसको धीरे धीरे वो दूध को उस कैट के वहाँ पर रखती है, और वो चुपचाप वो दूध पीने लगती है, और उसे ये देखकर उसे बहुत सुकून मिलता है। और फिर थोड़ी देर के बाद उसे याद आता है कि अब उसका टीचर का टाइम आ गया है, ट्यूशन टीचर का, और जो उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर वो जैसे ही आता है वो बहुत स्ट्रिक्ट रहता है। रूहानिका अपनी पूरी बुक्स लेकर दूसरे रूम पर चली जाती है, वहाँ पर वो उसे पढ़ा रहा रहता है, और पढ़ाते टाइम ना बहुत गंदे तरीके से रिएक्ट कर रहा रहता है, छोटी छोटी चीज़ों पे रूहानिका को डांट रहा रहता है। उसे सम सॉल्व होने के लिए मैथ्स के जितने भी सम सॉल्व होते हैं उसको बेसिक जो क्लियर करना रहता है वो करता ही नहीं है, और रूहानिका को बहुत डांटता है। रूहानिका को आज भी उसने फिर से स्केल से मारा हुआ रहता है, और आज भी रूहानिका के हाथ लाल हो चुके रहते हैं। फिर से रूहानिका जब अपसेट होती है तो वो भागकर गार्डन एरिया में चली जाती है, और जब गार्डन एरिया के एक छोटा सा जगह रहती है बेंच, वो वहाँ जाकर चुपचाप बैठ जाती है
और बहुत अपसेट होकर रो रही रहती है। तभी उसको स्मृति की बहुत याद आ रही रहती है, पर स्मृति उस समय वहाँ पर आती ही नहीं है। स्मृति भी उसे वहाँ दिखती नहीं है। तभी रूहानिका बोलती, इन्होंने तो मुझे कहा था कि जब भी मैं याद करूँगी या कोई प्रॉब्लम में होंगी ये मुझे मिलेंगी, पर ये तो आए भी नहीं है। शायद मैंने ही कुछ ज़्यादा सोच लिया था। ये सब तो फिल्मों में होता है कि हम किसी को याद करें और कोई हमारे पास तुरंत आ जाए, और ये तो ज़िंदगी है। यहाँ पर तो अपना भाई भी हमारी मदद नहीं करता है, तो हमें फ़िलहाल कोई और कैसे करेगा। रूहानिका बहुत देर तक बैठती है इसी इंतज़ार में कि स्मृति आएगी, पर स्मृति नहीं मिलती है उसे। फिर थोड़ी देर के बाद जब वो हार कर चली जाती है अपने रूम पर, फिर वहाँ पर वो बैठती है, तो जैसी वो गेट ओपन करती है उसे वहाँ पर एक कुर्सी पर एक लड़की बैठी हुई दिखती है। तो वो देख के पहले तो वो लाइट्स ऑफ रहती है, फिर वो जैसी लाइट्स ऑन करती है तो वहाँ पर जो म्याऊं म्याऊं करके बिल्ली एकदम से डर कर आकर उसे चिपक जाती है। जैसी वो चिपकती है तो वो बिल्ली को अपनी गोद में लेती है और कहती है, प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाओ, बोलना मत वरना घर वालों को पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें लेकर आई हूँ। और जैसी वो लाइट्स ऑन करती है वहाँ पे उसे स्मृति मिलती है, और स्मृति को देखकर वो बोलती है, तुम यहाँ कैसे? तो स्मृति बोलती है, हाँ मैं यहाँ कैसे, मैंने सोचा मुझे तुम्हारे घर तक का रास्ता पता करना चाहिए। थोड़ा सा टाइम लग गया, एक्चुअली तुम्हारी बिल्डिंग बहुत बड़ी है, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें तोड़ भुआ कर छुप छुपा कर मैं तुम्हारे यहाँ तक रूम पर आई हूँ। और वैसे भी जब जाओ तो विंडो को क्लोज कर देना चाहिए, पर अगर विंडो को ओपन छोड़ के जाओगी तो कोई भी एंटर हो सकता है, और मैं भी यहीं इस विंडो से एंटर्ड हुई हूँ। तभी रूहानिका बोलती है, पर मैं तुम्हारा गार्डन एरिया में वेट कर रही थी। तो कहती है, अच्छा तुम वहाँ वेट कर रही थी, अब मुझे कैसे पता चलेगा तुम मेरा वहाँ वेट कर रही थी। मैं एक्चुअल में तुम्हारा यहाँ वेट कर रही थी क्योंकि मैंने बहुत सोचा और समझा कि तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है ना स्कूल में, टीचरों में, और तुम्हारा शायद से ये ट्यूशन टीचर भी तुम्हारे साथ बहुत गंदे तरीके से सलूक करता है। तो वो कहती है, हाँ वो मुझे बहुत मारता पीटता है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, अच्छा, तो मैंने ये सोचा है कि मैं तुम्हारी पढ़ाई में थोड़ी बहुत मदद कर दूंगी, तो अगर तुम चाहो तो, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ, रह चुकी हूँ। जब तो मैं मैं पास आउट हो चुकी हूँ स्कूल से, तो मुझे तो पढ़ाई बहुत अच्छे से आती है। तुम चाहो तो हेल्प करूँगी, वरना नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। तो रूहानी का बोलती है, अरे रुको स्मृति, मैं तो चाहती हूँ हेल्प करो, पर आप हेल्प कैसे करोगी? तो कहती, बुक्स निकालो अपनी। तो कहती, पर मेरा पढ़ाई का मन नहीं है। तो स्मृति आकर बोलती है, तो फिर कल डांट खाने के लिए रेडी रहना, क्योंकि जिस तरीके से तुम्हें अभी मैथ्स के टीचर ने डांटा है, कल तुम्हारी क्लास में मैथ्स वाले सर तुम्हारी बैंड बजाएंगे, क्योंकि वो तुमसे वो क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब तुम कभी दे नहीं सकती हो, और तुम समझ रही हो ना। तो वो कहती है कि हाँ, पर मैं क्या करूँ? तो कहती, चलो बैठो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। तो यहाँ पे स्मृति उसको डेस्क पे बिठाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें कितना समझ में आया है मैथ्स का? अगर ये सम है तो तुम इसे कैसे सॉल्व करोगी? तो वो सॉल्व करने के लिए बैठती है। फिर वो थोड़ी देर तक बैठती है, स्मृति वहाँ पर खड़ी रहती है। स्मृति वहाँ से मूव कर रही रहती है, वन प्लेस से अनदर प्लेस, और पूरा रूम को एनालाइज कर रही रहती है, चेक कर रही रहती है, हर एक चीज़ वो चेक करती रहती है। तभी वहाँ से रूहानिका बोलती है, तुम रूम देखने आई हो या मेरे को पढ़ाने आई हो? मुझे नहीं आ रहा है ये चीज़ समझ में, और आई थिंक मुझे कब समझाओगी तुम? तो कहती है कि थोड़ा सा दिमाग तुम अपना लगाओगी तो तुम्हें पता चलेगा। चलो कोई ना, अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो मैं बैठती हूँ। फिर वो बैठती है और उसे बताती है बेसिक चीज़ें, जैसे बेसिक वो उसको सॉल्व करते हुए क्लियर करती है कि सुनो, ये x है, ये y की वैल्यू है, तो बेसिक चीज़ें क्लियर करो। ये कुछ फॉर्मूलेस होते हैं, ये फॉर्मूले हमारे हमेशा यूज़ होते हैं,
और ऐसे करके वो उसे मैथ्स पढ़ाती है, काफ़ी अच्छे से उसके बेसिक क्लियर करती हैं। और बहुत रूहानिका के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो ख़त्म ही नहीं हो रहे रहते हैं। रूहानिका को चीज़ें समझने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और वो बहुत सवाल पूछती है, पर स्मृति उस समय बहुत कूल और काम होके उसके सारे सवालों के जवाब देती है। और उसको मैथ्स में हील करने में बहुत टाइम लगता है। आज उसने सिर्फ उसको एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया रहती है, मैथ्स, और जिसको पढ़ाते पढ़ाते उसे 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। और 3 घंटे के बाद वो कुछ बेसिक थॉट्स, जो बेसिक चीज़ होती है, वो क्लियर कर पाती है और उसे बहुत ज़्यादा टाइम देती है। ऐसे करते टाइम रात के 10 बज चुके रहते हैं। तो रूहानिका बोलती है कि स्मृति, रात के 10 बज गए हैं, तुम्हारे मॉम डैड भी तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे, तुम यहाँ पर हो मेरे साथ, उन्हें भी तो फ़िक्र हो रही होगी जैसे मेरे मॉम डैड को भी होती है, मुझे वो छोड़ते नहीं हैं। तो रूहानिका, तुम्हें भी तो हो रही होगी, स्मृति तुम्हें भी तो हो रही होगी, रूहानिका कहती है। तभी रूहानिका के फेस की इतनी चिंता देखकर स्मृति स्माइल करके बोलती है कि तुम बहुत प्योर सोल हो। तुम्हें पता है, तुम्हारी अंदर जो आत्मा है ना, वो बहुत ज़्यादा पवित्र है। तुम कितना ज़्यादा सोचती हो लोगों के बारे में, मेरे बारे में इतना सोच रही हो। इस बेचारी बिल्ली के बारे में भी तुमने बहुत सोचा और इसे उस जंगल से अपने कपड़े ख़राब करके, हाथों में ये जो चोट लेकर इसे निकाला। पता है, तुम्हारी यही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि तुम दिल की बहुत साफ़ हो। और रही बात मेरे घर जाने की, तो मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी, उसकी टेंशन ना करो। अच्छा, तुम जाओ ज़रा, जाओ, तुम्हें मम्मी बुला रही हैं खाना खाने के लिए। और जैसा मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे बारे में ज़िक्र तुम्हें नहीं करना है, तो कहती है हाँ मैं नहीं करूँगी। और जैसी वो वहाँ से चली जाती है, तो यहाँ से जो हमारी स्मृति रहती है, वो खिड़की के बाहर से जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो अब फ्रेंड्स, देखते हैं आगे क्या होता है, किस तरीके से जो रूहानिका है उसे बेटर बनाएगी स्मृति, और किस तरीके से उसे एक कॉन्फिडेंट लेवल लेकर आएगी, और आखिर स्मृति उसकी इतनी हेल्प कर क्यों रही है, और आखिर स्मृति है कौन जो उसके पास हर पल रहती है। ये बहुत सारे बेसिक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हैं, जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में।